हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, एक बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज है और इसी तरह से और भी जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और नोटिफिकेशंस अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, डेट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में जान लेंगे। बस आप बने रहिए इस चैनल पे और वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी है, डिसिप्लिन, वेरियस डिसिप्लिन से ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। जैसे डॉक्टर्स के लिए भी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं 28 है, लीगल के लिए 20 है, फाइनेंस सेक्टर में भी 30 है, एक्चुअरियल में 2 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20 है और हिंदी जो है राजभाषा ऑफिसर्स उनके लिए 22 है। और आप जर्नलिस्ट और बैकलॉग के लिए भी देख सकते हैं, बैकलॉग के लिए 2 पोस्ट है और जर्नलिस्ट के लिए 130 पोस्ट है। इसमें आपका कैटेगरी वाइज भी दे दिया गया है, अनरिजर्व में 68 है, ओबीसी 24, एससी 18, एसटी 7, ईडब्ल्यूएस 13। अब चलिए हम पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ये जो है रिलीज हुआ आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। टोटल कितना पोस्ट है? टोटल 274 पोस्ट है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट होगा आपका 2 जनवरी से। लास्ट डेट जो है वो 22 जनवरी तक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, 22 जनवरी तक आपका चलेगा। इसका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ फेज 1, उसका डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है, वो आपको लेटर नोटिफाई कर दिया जाएगा। कॉल लेटर्स वगैरह जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको कब डाउनलोड करना है, उसका डेट वगैरह भी अभी मेंशन नहीं है। तो इसके लिए आप टाइम टू टाइम इनके वेबसाइट को विजिट कीजिए। मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इससे पहले मैं इसके वेबसाइट पे आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए इसका वेबसाइट है, यहाँ से आप जैसे जाइएगा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यहाँ क्लिक करने से आपको कंप्लीट जो इनका एडवर्टाइजमेंट है पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बाकी के इंफॉर्मेशन में हम चले जाते हैं जल्दी से। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह आप देख सकते हैं, जो डॉक्टर्स के लिए है वो आपका एमबीबीएस या एमडी या एमएस और पीजी होना चाहिए मेडिकल डिग्री में आपका, और इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्रीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड, अगर फॉरेन से किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लीगल के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए लॉ में विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए एटलीस्ट 55% मार्क्स। फाइनेंस में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या तो कॉस्ट अकाउंटेंट वाले, या तो बीकॉम या एमकॉम किए हुए हैं विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअरियल के लिए आपका बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में, एक्चुअरियल साइंस या अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में, इसमें भी आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स का ही रिक्वायरमेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका बी बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या अगर आप एमसीए किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए भी आपका बीई, बीटेक, एमई या एमटेक होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स। जर्नलिस्ट ऑफिसर्स के लिए आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ हो विथ 60% मार्क्स। और जो हिंदी ऑफिसर्स है उसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, या तो आपका मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या तो मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम। तो ये सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। आपका मिनिमम ईयर्स जो यहाँ पे बोला गया है, मिनिमम एज अप्लाई करने का 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स बताया गया है इसमें। बाकी का इंफॉर्मेशन ये तो टोटल 36 पेजेस का है, आप एक बार खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं। मैं फटाफट से इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे सिलेक्शन का प्रोसीजर है,
ये आपका देखिए फेज 1 जो है आपका प्रीजी एग्जाम होगा, उसका क्या क्या सब्जेक्ट्स होगा वो सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं इंग्लिश में 30, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव में आपका 35 ईच होगा। ड्यूरेशन ईच सेक्शन के लिए सेपरेटली आपको दिया जाएगा 20 मिनट्स। और वर्जन आपका जो इंग्लिश होगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही आप देख सकते हैं, बाकी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो इंग्लिश हिंदी दोनों में व्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम लिया जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, 3 आवर्स का होगा। इसमें भी आपका सब्जेक्ट्स देख लीजिए आप, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मीडियम ऑफ एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये सारा है पार्ट ए। पार्ट बी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, जैसे आपका आधार कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ जितना भी आपका ओरिजिनल्स वगैरह है सबका, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह आपको लेकर के जाना है। उसके बाद पार्ट सी आपका इंटरव्यू आता है, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, वैलिड इंटरव्यू का कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारा चीज आपको लेकर के जाना है। नीचे आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह दिया है कि कहाँ कहाँ आपका एग्जाम हो सकता है। और बाकी और नीचे जब आप जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्मेट वगैरह भी दिया गया है। यहाँ और एक चीज जो है वो हाउ टू अप्लाई, आप एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा, पेमेंट ऑफ फी, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड आपको करना होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद से भी एक बार जाकर के वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये जैसे फॉर्म्स आप देख सकते हैं, वेरियस अलग अलग फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिया गया है, वो आप प्रिंट आउट कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज के केस में ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। बने रहिए जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।